नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा। तो शर्मा जी, किस प्रकार बीजेपी ने ये सीट हासिल करी? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, अखिलेश की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दोनों के लिए नाक का विषय था। एक सीट बची हुई थी जिसको हर कोई जीतना चाहता था। अगर ये सीट बीजेपी हार जाती तो 2027 के चुनाव में बहुत डाउन पोजीशन योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की हो जाती। इसलिए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, पूरी समाजवादी पार्टी इस पर लगी हुई थी। विपक्ष की ओर से बात करें तो वहीं अगर बीजेपी की ओर से बात करें तो मुख्यमंत्री खुद इस सीट पर मेहनत कर रहे थे। कई बार गए, लगातार उनकी टीम काम कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि जो लोकसभा चुनाव में जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसकी एक सीट है, वहाँ पर इस जो सीट पर जहाँ अवधेश प्रसाद लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, उनके बेटे अजीत प्रसाद को ही अपना प्रत्याशी उन्होंने बनाया था। बिल्कुल। चुनाव से कुछ दिन पहले अवधेश प्रसाद रोए, दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उस पर रोए, इमोशनल टच दिया, पूजा की, तमाम चीजें की, हथकंडे जो कर सकते थे इमोशनल। क्योंकि अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। दलित सबसे बड़ी जाति है वहाँ की, लगभग 1.25 लाख दलित है, जिसमें पासी सबसे ज्यादा है जी। पासी 60 से 65% पासी समुदाय। तो अजीत प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने इसके काट के लिए पासी समुदाय से जो अपने प्रत्याशी थे जी, चंद्रभानु पासवान, उनको टिकट दिया। बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट थी वो आप समझिए। 60 से 65 हजार ब्राह्मण है, 25 हजार के करीब वैश्य है, 18 से 20 हजार ठाकुर है। ये जनरली बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये माने जाते हैं। दलित देखता है कि जनरली जो उसकी जाति का प्रतिनिधि होता है जी। तो वो बहुजन समाज पार्टी इस बार इलेक्शन में नहीं थी, कांग्रेस इस बार इलेक्शन में नहीं थी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी थी, लेकिन उसने भी कोई खास कमाल नहीं किया। दोनों तरफ ही बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी में ये लड़ाई थी। लेकिन बहुत बड़े अंतर से बीजेपी इसमें जो जीत हासिल करी, उसके पीछे माइक्रो मैनेजमेंट। जो उसका कोर वोटर है वो उसके साथ रहा, सरकार के साथ रहा, योगी के प्रशासन के साथ रहा, और उसे ये भी पता था कि योगी ने जो काम किया है वो बेहतर है। अगर ये सीट हरा देंगे वो, ये भी वोटर के दिमाग में रहता था। तो काम तो स्टेट गवर्नमेंट ही कराएगी। उप जो चुनाव होता है उसमें ज्यादातर जो है सत्ता के साथ चलने का ट्रेंड भी रहा ज्यादातर चुनाव। जी। अगर वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम नहीं होते या समाजवादी पार्टी का कोर वोटर नहीं होता। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था, मुस्लिम भी बड़ी संख्या में 30 हजार के करीब मुस्लिम है। दलित भी जो पासी समुदाय, जिसे अजीत प्रसाद है या अवधेश प्रसाद की सीट रही है, तो वो भी कोर वोटर है। लेकिन उसमें अच्छी तरह से डेंट किया, बड़ी संख्या में बड़ा चक जो है दलितों का इस बार बीजेपी अपने पाले में लाने में सक्षम रही है। ओबीसी की जो जाति है, ओबीसी के जो 30 से 40 हजार के वोटर है, जिसमें पाल भी है, चौरसिया भी है, आपका मौर्य है, विश्वकर्मा है, चौहान है, जो ओबीसी जाति के, तो उनका वोट भी बीजेपी को मिला है। बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट किया। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी का जो मुस्लिम कैडर था वो भी इस चुनाव में बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करता। उनको टास्क दिया था कि आपको 5 से 7 हजार मुस्लिम वोटों को भी बीजेपी में लाना है। ठीक है ना। 30 में से वो चाहते थे कि कम से कम 6 या 5 हजार वोटर इनकी तरफ आ जाए। तो ये जो सारा समीकरण बना ना, इस समीकरण ने इतनी बम्पर जीत मिल्कीपुर में जीत। बिल्कुल। तो इसमें कौन सी जाति ने अपनी गेम चेंजर की भूमिका निभाई? गेम चेंजर इसमें भी दलित 1.25 लाख के करीब दलित है, 1.25 लाख के करीब है। पासी 60 हजार के करीब है। छोटी छोटी अलग जाति है, दूसरी जाति है, वाल्मीकि है, दूसरी जो जाती है वो तमाम जाती है। लेकिन क्योंकि 60% से ज्यादा बीजेपी ने उस पासी समुदाय, दोनों पासी समुदाय से थे। जो चंद्रभानु पासवान जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, या अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, दोनों पासी समुदाय से थे। पीडीए को सेट करने के लिए वहां पर सेट नारा दिया गया कि यहाँ पर मुस्लिम यादव 50 से 55% है। तो कहीं ना कहीं वे जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो अखिलेश जी गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो चल नहीं पाया, वो असफल हो गया, वो बन नहीं पाया।
ये क्योंकि कोशिश तो उन्होंने बहुत की जी। हालांकि उन्होंने तमाम चीज़ें की कि भाई यहाँ पर चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया, बीजेपी ने जो है हमारे वोटर्स को डराया धमका, ये तमाम चीज़ें, लेकिन वोटर किसी से डरा के धमका के वोट नहीं करता। जी जी। वोटर अंदर खाने चुपचाप वहाँ पर वोट करता है, जो साइलेंट उसको पता है, साइलेंट वोट। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में ये स्थिति है। दिल्ली में भाई फ्री की रेवड़िया जो थी वो चीजें वो चल रही थी, लेकिन वोटर्स बहुत स्मार्ट था, उसने देख लिया कि जो जिन निरेशन पर, जिन वादों पर, जिन चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल चले थे कि गरीबों की राजनीति करनी है, अलग तरह की राजनीति करनी है, ना घोड़ा ना गाड़ी ना बंगला, वो तमाम चीजें चलेगी नेपथ्य में। वो दारू के बिजनेस में आ गए, वो जेल में चले गए, ये तमाम चीजें। देखो वोटर के हाथ में ग्रीसी पावर होती है, वोटर को कभी कोई कमजोर नहीं समझ सकता, ना बेवकूफ समझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये ग्रीसी ये यहाँ पर दिल्ली में भी हुआ और उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को एक योगी आदित्यनाथ वाला जो फेस मिला, जो सख्त प्रशासन माने जाते हैं, हिंदुत्ववादी चेहरा मान जाते हैं, उसका फायदा यहाँ पर मिला, एक फायदा। दूसरा फायदा बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट स्तर पर रणनीति बनाई गई, मंत्रियों की फौज उठा दी, बूथ लेवल पन्ना प्रमुख तक काम किया गया, एक एक वोट को डलवाने की कोशिश की। 3.5 लाख से ज्यादा 170 के करीब वोटर्स हैं उस विधानसभा में, 65% वोटिंग हुई वहां पर, 2,40,000 50,000 वोटिंग हुई। दुगने से भी ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से दुगने से भी ज्यादा वोट उन्होंने हासिल की। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट था जो बीजेपी का कोर वोटर था उसके साथ रहा। दलितों का बड़ा वोट उनको मिला, मुस्लिमों का भी कुछ परसेंटेज उनको मिला, यादवों में भी उन्होंने डेंट लगाई। वो तमाम चीजें थी जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर पाई। अवधेश प्रसाद जी का वो जो मीडिया के सामने आके रोना, जिस तरीके से उन्होंने, उसका कोई खास असर नजर दिखाई नहीं दिया। असर खास नहीं, बल्कि सच कहूं तो ये इसका उल्टा पड़ा। वो जिस तरह से ड्रामा कर रहे थे, कोई सीनियर आदमी, इतना मोस्ट सीनियर आदमी जिस तरह से हंगामा कर रहा था, रो रहा आदमी पीड़ित होता तो रोने का इस तरह से बेहुदा प्रदर्शन नहीं कहीं ना कहीं दुख होना ठीक बात है, दुख होना। और उस मामले पर योगी ने कार्रवाई करते तीनों आरोपियों को पकड़ भी लिया। जी जी, तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कैसे नशे की हालत में उनका पारिवारिक रंजिश थी, लड़की के भाई ने उसको मारा था, उसका बदला लेने के लिए वो दारू पी, वो तमाम चीजें, दलित समुदाय से भी वो लोग थे। तो ये जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो काम वहां पर हुआ है उसका फायदा उसको मिला है। जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड, पीडीए का कार्ड नहीं चल पाया। योगी का बेहतर गवर्नेंस, सख्त प्रशासन, हिंदुत्ववादी चेहरा, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। तो ग्रीसी यही था सब कुछ, जो जीत का जो मॉडल था मिल्कीपुर का, हिंदुत्ववादी चेहरा, गुड गवर्नेंस, सब तक पहुंच, जाति धर्म की राजनीति ना करना, जिसके बल पर आज वहां पर कमल खिला है। लोकसभा चुनाव का बदला आप कह सकते हैं योगी ने ले लिया। और 2027 का भी कहीं ना कहीं एक सीन क्रिएट होकर आ रहा है कि 27 में भी लग रहा है कि बाबा फिर से आएंगे। और आगे आपके दर्शक बताएंगे, हमारे दर्शक बताएंगे कि 27 में क्या होने वाला है और इन चुनाव पर उनका क्या कहना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी वोटों को साधने में कामयाब रही, सफल हुई। धन्यवाद।